Hello students, welcome to our English class. We are going to start our poem Childhood by Marcus Netton. First of all, I want to give you a brief introduction about the poem. The poet has given his feeling towards childhood. Childhood means bachpan. He is unable to recall when he became adult since the period of childhood passed without any understanding. The childhood was also spent in love talks, but he is much regretful about his childhood. Thus, our childhood is full of innocence and ignorance. Now, let's start our poem with complete explanation. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? Cease means stop. Realize means felt. Heaven means paradise. It means swarg. Poet is unable to tell. In this stanza, poet is unable to tell when did his childhood turn to adulthood. कि कब वो उसका बचपन जब वो adulthood में change हो गया. He is surprised if he could be the time when he realized hell and heaven. और वो सरप्राइज है कि वो महसूस कर सकता है हेल और हेवन को, और कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, जो कि ज्योग्राफी में भी नहीं मिल सकता, यानी उसका बचपन कहाँ चला गया ये बात ज्योग्राफी में भी नहीं मिल सकती, और इसीलिए वो ये सोच रहा है, बता रहा है कि कौन सा दिन था, वो इस बात पे सरप्राइज हो रहा है. When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? अब क्या कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया? जब मैंने महसूस किया. क्या वो टाइम था जब मैंने महसूस किया जो एडल्ट्स हैं वो जैसे होते हैं वैसे दिखाई नहीं देती. सीम्ड मीन्स अपीयर, वैसे दिखाई नहीं देते. वो बातें तो करते हैं लव की, प्रीचिंग्स देते हैं लव की, यानी सलाह देते हैं कि हमें प्यार से रहना चाहिए, लेकिन एक्ट लविंगली नहीं करते, यानी घर में फ़ाइट करते हैं या बातचीत में फ़ाइट करते हैं. और वो क्या करते हैं, सरप्राइज था पोइट इस बात पे. दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली वो एक्ट नहीं करते. क्या वो दिन था जब उसका चाइल्डहुड चला गया. When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever may I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own, and mine alone? Was that the day? अब क्या है, पोइट बोलता है, बताता है, his of the view that childhood came to end when his mind started understanding. वो ये सोच रहा है चाइल्डहुड जब एंड हो गया जब उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग माइंड की स्टार्ट कर दी, यानी समझना शुरू कर दिया. और क्या था, इट वॉज इन रियलिटी द डे व्हेन ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग थॉट्स. और सच में वो दिन था जब उसने अपनी थॉट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, अपने आप सोचना स्टार्ट कर दिया, और खुद की थॉट्स, सिर्फ अकेले की थॉट, सिर्फ यही वो दिन था जब उसका चाइल्डहुड चला गया, ऐसा पोइट सोचता है. Where did my childhood go? To went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Now the poet is unknown about the passing of his childhood. वो उसको पता नहीं अपना कैसे उसका चाइल्डहुड पास हो गया. He could only say that it went to some forgotten place, but it is hidden in an infant's face. इन्फेंट मीन्स अ चाइल्ड बिलो 7 साल से छोटा जो बच्चा उसको इन्फेंट बोलते हैं. अब पोइट कहता है कि उसका चाइल्डहुड चला गया. कहाँ चला गया, कोई ऐसी जगह पे, फॉरगॉटन प्लेस पे, यानी कहीं वो भूल गया अपना बचपन, कहीं भूल गया, उस ऐसी जगह पे चला गया. लेकिन उसका बचपन कहाँ छिपा हुआ है, किसी इन्फेंट के फेस में छिपा हुआ है. इन्फेंट मीन्स शिशु, छोटे बच्चे के फेस में छुपा हुआ है. और thus the poet realizes the childhood very intimately में नज़दीक होना. अब चाइल्डहुड
क्या है, उसके बिल्कुल नज़दीक है। वो ये जब इन्फेंट के शक्ल को देखता है, चेहरे को देखता है, तो उसको फील होता है कि उसका बचपन यही है। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस पोएम। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग।